मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज उत्तराखंड जीके में उत्तराखंड में औपनिवेशिक काल, जिसे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के नाम से भी जाना जाता है, इस सीरीज को शुरू करते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा इसको फास्ट पढ़ाऊंगा ताकि कम वीडियो में ही सारा कोर्स कवर हो जाए। ठीक है, परीक्षा भी अब आपकी है तो इसलिए हम इसको नोट्स बनाते हैं इसके। चलिए तो लिखते हैं टॉपिक आज का, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। चलिए, तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा इससे पहले गोरखा काल चला था। तो आपको ये लास्ट संधि याद होगी, 27 अप्रैल 1815। 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी की संधि हुई थी। लाल मंडी की संधि। ठीक है, तो लाल मंडी की संधि कब हुई थी? 27 अप्रैल 1815 को हुई थी। लाल मंडी किला कहाँ है? अल्मोड़ा में है, क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, तो इसके ही संधि के जस्ट कुछ दिन बाद ही 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी गठित की गई। ठीक है, और एडवर्ड गार्डनर को क्या बनाया गया? कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया। कुमाऊं कमिश्नर। तो इस प्रकार जो पहला कुमाऊं कमिश्नर था, फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर, वो कौन है? वो ई गार्डनर है। जो पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन है? ई गार्डनर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर। या ब्रिटिश का आरंभ कब हुआ उत्तराखंड में, या ब्रिटिश सत्ता कब स्थापित हुई? 1815 में स्थापित हुई। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ई गार्डनर को पहला कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया और कुमाऊं को गैर विनियमित क्षेत्र या नॉन रेगुलेटिंग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, आते ही कुमाऊं कमिश्नर ने 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त कराया। पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया? तो पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया? ई गार्डनर ने पहला भूमि बंदोबस्त कराया। ठीक है, अब 1815 में ही जो दूसरा काम किया इन्होंने, वो किया यहाँ पर एक कुप्रथा थी, बाल विक्रय। ठीक है, तो बाल विक्रय पर प्रतिबंध लगाया। ई गार्डनर ने बाल विक्रय पर प्रतिबंध लगाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो यहाँ पर मिझारी कर था, तो मिझारी कर को समाप्त किसने किया? तो मिझारी कर समाप्त किया एडवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो एक प्रशासक के रूप में यहाँ पर आए थे और अपने जो भी जितना समय उनको मिला उन्होंने इसमें काम किया। तो मिझारी कर एग्जाम में आता है कि मिझारी कर क्या है, किससे लिया था मिझारी कर? तो मिझारी कर शिल्पकारों से लिया जाने वाला कर। शिल्पकारों से लिया जाने वाला कर कौन सा? मिझारी कर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिझारी कर गोरखा काल में कई प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, उनमें से था मिझारी कर, जिसको समाप्त किसने किया? एडवर्ड गार्डनर ने किया। एडवर्ड गार्डनर का जो चौथा काम है, बहुत कम समय इनको मिला, चौथा काम यही इंपॉर्टेंट यहाँ तक। चौथा काम क्या किया इन्होंने? जो हेडक्वार्टर था अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक व्यवस्था की शुरुआत की। अल्मोड़ा श्रीनगर डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की? अल्मोड़ा टू श्रीनगर डाक व्यवस्था की शुरुआत की एडवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, अब केवल 3 मई से इतना ही समय इनको मिला और 13 अप्रैल 1816 को इनका स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है, तो 1816 को इनका स्थानांतरण कर दिया गया। इस प्रकार जो टाइम पीरियड है एडवर्ड गार्डनर का, वो केवल दिख रहा है कि मई से अप्रैल तक, तो 11 माह का कार्यकाल है। कितने माह का? 11 माह का कार्यकाल एडवर्ड गार्डनर का है। लेकिन कुछ वन लाइनर आप कुछ अजय रावत की जो बुक में लिखा हुआ है, तो वो क्या है? 9 माह है। 9 माह। ठीक है, 9 माह। तो आपको दोनों भी नोट कर लेंगे, 11 माह और 9 माह एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल रहा। ठीक है, एक छोटे से कार्यकाल में उन्होंने ये महत्वपूर्ण कार्य कर दिए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनके।
इतना ही करना है आपको याद, ठीक है। अब चलते हैं कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर। तो सेकंड कमिश्नर कुमाऊं थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। चलो देखते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल के कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे भाई, छोड़ना कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग इस चीज़ को समाप्त। तो सेकंड कमिश्नर ऑफ कुमाऊं है जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन है? जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल दूसरे कुमाऊं कमिश्नर जरूर हैं, लेकिन इन्हें कहते हैं पहला वास्तविक कमिश्नर। तो पहला पॉइंट आएगा पहला वास्तविक कमिश्नर, कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर। पहला वास्तविक कमिश्नर कौन है? तो कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल को माना जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो टाइम पीरियड ही काफ़ी लंबा है, 1816 से 1835 इनका टाइम पीरियड है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रशासनिक सुधार, राजकोष का कार्य, ठीक है, तो एक अच्छा प्रशासक इनको बोला जाता है। तो इसलिए जॉर्ज विलियम ट्रेल को क्या बोलते हैं? पहला वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है कुमाऊं का। इसके बाद आते ही क्या किया? आते ही सबसे पहला जो काम होता था भूमि कृषि पर ध्यान देना। तो 1816 में भूमि बंदोबस्त किया, लैंड सेटलमेंट, भूमि बंदोबस्त कराया। 1816 में ट्रेल ने आते ही भूमि बंदोबस्त पे ध्यान दिया, और ये एक साला बंदोबस्त था। क्या था? एक साला बंदोबस्त। एक साला बंदोबस्त यानी कि अगला कब होगा? 1817 में होगा। तो 1817 में अगला भूमि बंदोबस्त हुआ, ठीक है, और ये था 3 साला बंदोबस्त। 3 साला बंदोबस्त, ठीक है। 1817 में जो भूमि बंदोबस्त था वो था 3 साला बंदोबस्त, यानी कि अगला कब होगा? अगला होगा 1820 में बंदोबस्त। अगला बंदोबस्त 1820 में होना है, इस बीच थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और उसमें क्या होगा? उसमें देखेंगे कि 1819 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। 1819 में ट्रेल ने रेवेन्यू पुलिस, राजस्व पुलिस व्यवस्था शुरू की। राजस्व पुलिस का गठन कर दिया। तो राजस्व पुलिस का गठन कब किया गया? 1819 में किया गया, ठीक है। जो ये भूमि बंदोबस्त हो रहे हैं, टैक्स लेने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई और राजस्व पुलिस का गठन कर दिया ट्रेल ने 1819 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है ये, ठीक है। अगला बंदोबस्त 1820 में होना था, तो 19 में क्या कर दिया? राजस्व पुलिस का गठन कर दिया, ठीक है। इस बीच एक और काम हो गया होगा, वो है 1816 में अल्मोड़ा जेल। 1816 में अल्मोड़ा जेल का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। 1816 में अल्मोड़ा जेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है अल्मोड़ा जेल का क्वेश्चन। और अल्मोड़ा जेल को क्या कहा जाता है? अल्मोड़ा जेल को कहा जाता है शस्त्रागार। किसने कहा? ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता का शस्त्रागार। तो शस्त्रागार, ठीक है। शस्त्रागार किसने कहा? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्मोड़ा जेल क्या कहा? भारतीय स्वतंत्रता का शस्त्रागार, क्योंकि बड़े बड़े नेता यहाँ पर थे और इसलिए इसको क्या कहा गया? भारतीय स्वतंत्रता का शस्त्रागार। किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 1819 में ये शुरू कर दिया, और 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना। आबकारी विभाग कब शुरू किया? 1822, ठीक है। तो रेवेन्यू पर ध्यान दिया जा रहा है इस समय। तो 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना कर दी गई, ठीक है। एक राजस्व पुलिस, अल्मोड़ा जेल, और किसने अल्मोड़ा जेल को शस्त्रागार कहा? वो कहा जिन्ना ने। और 1822 में आबकारी विभाग। ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएंगे। 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना कर दी गई। 1822 में आबकारी विभाग की, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1821 में पौड़ी जेल,
पौड़ी जेल कब बनी? तो पौड़ी जेल जो बनी 1821 में पौड़ी जेल का निर्माण किया गया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पौड़ी जेल को क्या कहते हैं? काला पानी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो किस जेल को काला पानी की संज्ञा दी गई? पौड़ी जेल को कहते हैं काला पानी की संज्ञा दी गई थी। काला पानी की संज्ञा किसको कहते थे? पौड़ी जेल को। शस्त्रागार अल्मोड़ा जेल को कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपको याद करने होंगे, एग्जाम के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की गई और 1822 में ही प्रोफेसर ग्लिन यहाँ पर आए और उन्होंने ट्रेल को थोड़ा फटकार लगाई कि क्योंकि जो व्यवस्था थी सामान ढोने की यहाँ पर वो मनुष्य के द्वारा होती थी, तो उन्होंने कहा कि कुशल प्रशासक तो नहीं हो सकता इस प्रकार। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि 1800 जो सुझाव दिया उसमें कहा गया कि आपको जो ये सामान जो भी है इसको मनुष्यों के द्वारा नहीं, खच्चरों के द्वारा सप्लाई करना होगा। तो 1823 में प्रोफेसर ग्लिन के सुझाव पर प्रोफेसर ग्लिन के सुझाव पर क्या कर दिया गया? खच्चर सेना का गठन। तो खच्चर सेना का गठन कब किया गया? 1823 में खच्चर सेना का गठन कर दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो टाइम आता है वो है 1824 का। 1824 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है? 1824 में हुआ क्या? 1824 में यहाँ पर आए बिशप हैबर यहाँ 1824 में अल्मोड़ा की यात्रा की। तो बिशप हैबर यूरोपियन है। तो बिशप हैबर यहाँ की अल्मोड़ा की यात्रा पे आए और उन्होंने अल्मोड़ा की जलवायु को चाय की खेती के अनुकूल पाया और यहाँ पर उन्होंने चाय की खेती की संभावना व्यक्त की। चाय की खेती की संभावना या थोड़ा प्रयोग भी किया होगा। चाय की खेती की संभावना 1824 में बिशप हैबर ने सबसे पहले उत्तराखंड में व्यक्त की। ठीक है, क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में चाय की खेती कब शुरू की गई? तो 1824 में उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू की गई। ठीक 10 साल बाद 1834 में इस पे थोड़ा कार्य हुआ और चाय कमेटी की स्थापना हुई। चाय कमेटी की स्थापना कब की गई? 1834 में चाय कमेटी की स्थापना कर दी गई। उस चाय कमेटी का जो अध्यक्ष था किसे बनाया गया? उस चाय कमेटी का अध्यक्ष कॉलहन को बनाया गया। चाय कमेटी को किसे बनाया गया? कॉलहन को चाय कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाय कमेटी कब बनी? चाय कमेटी का अध्यक्ष कौन है? जब ये चाय कमेटी बन गई, चाय कमेटी अल्मोड़ा में कहाँ बनी? चाय कमेटी अल्मोड़ा में बनी है। ठीक है, ठीक। इसके बाद 1835 आया अगला सन। 1835 में क्या हुआ? 1835 में चाय पे कार्य चल रहा है, तो 1835 में क्या होगा? चाय का प्रथम बागान लगाया गया। चाय का प्रथम बागान। तो चाय का प्रथम बागान कहाँ लगाया गया? चाय का प्रथम बागान लगाया गया अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में। चाय का प्रथम बागान कहाँ लगाया गया? लक्ष्मीश्वर। कहाँ पड़ता है ये? अल्मोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय का प्रथम बागान अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में लगाया गया। और ये बागान किसने लगाया? ये बागान लगाया फॉकनर ने। तो चाय का प्रथम बागान किसने लगाया? फॉकनर ने लगाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चाय की खेती का जो प्रयोग किया बिशप हैबर ने किया और फिर चाय कमेटी, फिर चाय का प्रथम बागान, इस प्रकार बागान लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला बागान है चाय का प्रथम बागान। साथ में फिर भीमताल में भी बागान लगा। ठीक है, आपने कई बागान और ही पढ़े होंगे, 1 लाइन में आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार होने चाहिए। सीक्वेंस में यही कार्य है, तो आपको ये याद हो जाएगा। ये मॉडर्न उत्तराखंड है यहाँ पर। ठीक है, जो काम हो रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा? ट्रेल का जो शासनकाल है, यहाँ पर आपका ट्रेल का शासनकाल भी अंत हो जाता है, लेकिन ट्रेल के शासनकाल को जो नाम दिए गए वो क्या कहे गए? ट्रेल का शासनकाल को कहा गया बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का शासनकाल। किसके शासनकाल को कहते हैं? ट्रेल के शासनकाल को कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना वकील, बिना अपील
बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, बिना दलील। तो ये नाम दिया गया ट्रेल के शासनकाल को, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का शासन किसके शासनकाल कहते हैं? ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है। क्योंकि ट्रेल अपने ही ज़्यादा सुनते थे और अपने निर्णय को ही सर्वोच्च थे, इसलिए उनके शासनकाल को ये नाम दिया गया, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का शासनकाल। और क्या कहा गया ट्रेल के शासनकाल को? ट्रेल ने वह क्या किया? गौवध की आज्ञा दे दी। ठीक है, तो इसके कारण ट्रेल का विरोध भी हुआ और इसको फिर ट्रेल गर्दी कहा गया। क्या कहा गया? ट्रेल गर्दी। तो ट्रेल गर्दी भी ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, अभी आप विभिन्न कमिश्नर पढ़ेंगे तो उनमें उनके शासनकाल को कभी स्वर्णकाल, कभी शून्यकाल, कभी शांतिकाल, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेल गर्दी और या बिना वकील, बिना दलील का शासनकाल भी कहा जाता है। आपको याद रखना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 1835 में क्या कर दिया गया? ट्रेल का ट्रांसफर कर दिया गया। तो अचानक ही ट्रांसफर हुआ था, तो यहाँ पर अब क्या होगा? पहला कार्यवाहक कमिश्नर मिलेगा कुमाऊं को। तो कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर, कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर कौन होगा? तो कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर होगा मोजले स्मिथ। कौन होगा? मोजले स्मिथ। कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर होगा मोजले स्मिथ। ठीक है, याद कैसे करना है? पहला गार्डनर हो गए, दूसरे आपके ट्रेल हो गए, अब ये बीच में कौन आ गए? मोजले स्मिथ। क्योंकि कार्यवाहक हैं तो ये कार्य करेंगे नहीं, मौज लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? मोजले स्मिथ। ठीक है, इसके बाद जो अगले कमिश्नर आएंगे उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। चलिए।